morning, students. Today we continue our chapter SCF and LCM. Now see, greatest common divisor means GCD or highest common factor means SCF. Greatest common divisor उसको ये क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तो हमें पता है GCD एंड SCF, ये तो 6th स्टैंडर्ड में भी तुम लोगों ने सीखा है. तो कैसे करते हो देखना है. अभी जस्ट रिकॉल मीन्स ए रिविजन है खाली. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ये रिविजन है. फर्स्ट एग्जांपल दिया है तुम लोगों को सॉल्व करने को 28 एंड 42. सेकेंड है 51, 27. थर्ड है 25, 15 एंड 35. ये कैसे सॉल्व करना है देखो. SCF एंड LCM. अब हम देख रहे हैं SCF और फर्स्ट एग्जांपल है 28 एंड 42. 28 एंड 42. तो हम लोग पहले फ्रैक्शनाइज करते हैं 28 को. लास्ट नंबर है 2, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7. अभी 42 का फ्रैक्शन निकालना है हमें. फिर 2 से डिवाइड करो. 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अभी 21 को 2 से नहीं डिवाइड करते तो 3 से करें. 3 7 जा 21, 7 1. मीन्स इसके फैक्टर्स क्या है. 28 का है. 28 की फैक्टर्स क्या है देखो. 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 42 की क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7. अभी इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अंडरलाइन करना है. इसमें देखो 2 2, इसमें 3 है क्या नहीं है. इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो एक कॉमन फैक्टर नहीं. 7 7 दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से वही लेना है SCF निकालने के लिए. 2 and 7. So SCF is equal to 2 and 7 equal to 2 7 जा 14. मीन्स SCF is 14. आया समझ में. पहले हमने 28 को फैक्टर्स निकाले, फिर 42 के क्या फैक्टर्स निकाले. उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन. दिस इज द SCF ऑफ दिस टू नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 51 एंड 27. 51 एंड 27. तो पहले हम लोग 51 लेते हैं. थ्री से डिवाइड होता है देखो 51 को. 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 21. 3 7 जा 21. 7 को डिवाइड नहीं, 17 को डिवाइड नहीं होगा तो 17 1 जा 17. तो 51 के फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 17. अभी 27 के फैक्टर्स निकालने. इसको भी 3 से डिवाइड करते. 3 9 जा 27.
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 27 के फैक्टर्स क्या है? 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा आंसर करेक्ट है क्या? फैक्टर्स करेक्ट है क्या? कैसे देखेंगे वो? देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो अभी दोनों से कॉमन फैक्टर्स निकालना है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 17 नॉट देयर, सो एचसीएफ ऑफ इज इक्वल टू ओनली 3। एचसीएफ इज इक्वल टू ओनली 3। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। 25, 15 एंड 35। पहले 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। इसको हम डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब 25 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 5। अभी 15 को 3 से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब 15 के फैक्टर्स आए 3 इंटू 5। अभी 35 को 5 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं होता है तो 5 से करेंगे। 5 7 जा 13, 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर्स आए 35 के फैक्टर्स आए 5 इंटू 7। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? देखो इधर 5 है, 5 इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 5 है। ए 5 5 7, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर इज ओनली 5, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 5। तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5 ओनली, सो 5 is HCF. Okay, all of you clear it? ये तुम लोग सॉल्व करके देखो फिर से। तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करने। ये तो रिवीजन हो गई। अभी प्राइम फैक्टर्स मेथड, लेट अस लर्न दैट। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है वैसे वो प्राइम फैक्टर्स मेथड है, मतलब अभी हमने जो सॉल्व किया वैसे ही प्राइम फैक्टर मेथड है। ये सॉल्व एग्जांपल दिया है वो तुम लोग देखो। फाइंड द एचसीएफ, ये सेकेंड मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। एग्जांपल दिखाया है तुम लोग सॉल्व एग्जांपल 18 पेज पे देखो। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 195, 312 एंड 546। तो उसके डिवाइजर, मल्टीपल डिवाइजर लिखना है। तो पहले देखो 195 के लिखा है 5 इंटू 5 से डिवाइड होगा, उसको लास्ट डिजिट 5 है तो 5 इंटू 39। फिर 39 के डिवाइजर क्या आएगा? 13 3 जा 39, सो 5 इंटू 3 इंटू 13, 13 1 जा 13, मीन्स 195 के डिवाइजर मल्टीपल डिवाइजर क्या है? 5 इंटू 3 इंटू 13, तो 312। लास्ट में 2 है तो ये 4 से या 2 से डिवाइड होगा, तो 4 से किया है इन लोगों ने। 4 इंटू 78, 78 4 जा 312, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 39, तो 39 13 3 जा 39, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर 546, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 273, तो 2 इंटू 3 है लास्ट में तो 3 से डिवाइड होगा, 3
इंटू 91, 13 7 जा 91, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 91 3 जा 273, 272 जा 246। तो अभी देखो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसको अंडरलाइन करना है। इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या? नहीं है। इसमें भी 5 नहीं है। 3 हियर 3 3 3 3 13 13, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 3 इंटू 13, तो HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। तुम लोग ये मेथड से करो या फर्स्ट मेथड से फैक्टराइज करके वो भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12। First example is 25 and 40. तो पहले 25 को फैक्टराइज करो। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 के फैक्टर आए 5 इंटू 5। अभी 40 के 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मीन्स इसके फैक्टर आए 40 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। करेक्ट है क्या आंसर? देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। मीन्स इसमें से क्या कॉमन फैक्टर देखो, ओनली 5 इज हियर, 5 5। तो HCF इज इक्वल टू 5। तो सेकेंड मेथड से भी ऐसे ही करते हैं। 25 के सेकेंड मेथड, ट्वेंटी 25 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5। और 40 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कॉमन फैक्टर ओनली 5। तो HCF इज इक्वल टू 5। ओके, इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखो फिर। ये डिस्प्ले का नहीं। 56 एंड 32। तो 56 के फैक्टराइज करो। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 7 1। मतलब 56 के फैक्टर आए
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 करेक्ट है क्या? देखो आंसर 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56। अभी 32 का देखो, टू से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4। 32 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर देखो, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2, 2 2, रिमेनिंग फैक्टर्स आर अनकॉमन। सो HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल टू 8। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर इट? एज सेम सेकेंड मेथड से भी यही आएगा फैक्टर, उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल के पहले जैसे किया वैसे ही करने हैं। अभी तुम लोगों के समझ में आया होगा, तो तुम लोगों को एज होमवर्क प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट करना है और पहले के जो 3 एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करना है। और पढ़ाई शुरू करो तुम लोग, एग्ज़ाम है तुम्हारी 2 सितंबर से, 2 सितंबर से तुम्हारी एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू।